नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। दोस्तों, आज बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। 2023 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं जो 6 फील्ड क्षेत्रों के अंदर दिए जाते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे और ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे। आप सभी दोस्त क्लास को एक बार शेयर कर देना देखने से पहले, और छोटा सा वीडियो है, इस क्लास को आप पूरी देखें और कमेंट के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर दें। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। नोबेल पुरस्कार शुरू करने से पहले थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 10 दिसंबर 1901 से को हुई थी। पहली बार है वो 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में प्रतिवर्ष है वो दिसंबर में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है जो स्वीडन के एक रसायन वैज्ञानिक थे। किसके थे? रसायन के वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर होता है। आगे बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल है, इनकी जो मृत्यु है वो 1896 के अंदर होती है, और इसे एक साल पहले यानी 1895 में इन्होंने जितनी भी अपनी जो राशि थी वो दान कर दी थी। और उसके बाद में प्रतिवर्ष है वो प्रतिवर्ष दिसंबर को क्या होता है कि इनकी याद के अंदर जो भी इस फील्ड के अंदर अच्छा कार्य करता है, जो पांच फील्ड रखे थे उनके अंदर जो भी अच्छा कार्य करता है तो उनको ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब शुरुआत में है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, उसके बाद में जो छठा है वो 1969 में है वो पहली बार दिया गया था, और वो था इकोनॉमिक्स का। किसका था? इकोनॉमिक्स के अंदर है वो 1969 के बाद में दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी थी, आपको मैंने इसके लिए बता दी। नोबेल पुरस्कार का जो घोषणा होती है वो तो प्रतिवर्ष अक्टूबर के अंदर होती है, और जो सम्मानित किया जाता है वो दिसंबर के दिन किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। चलो अभी शुरू करते हैं अपनी क्लास। 2023 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको बनाएंगे। तो ये याद रखना आपको, शुरुआत इनकी है वो 10 दिसंबर 1901 से होती है, और कितने क्षेत्रों में वर्तमान में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार के जनक अगर पूछे तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इनका पूरा नाम है, और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी की थी? डायनामाइट की है इन्होंने खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। नोबेल पुरस्कार शुरू करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि वर्ल्ड के अंदर किसको पहले मिला था और अपने भारत के अंदर किसको मिला था। किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि विलियम कर्नाड रैंडजन है, इनको सबसे पहले है वो क्या था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी 1901 के अंदर जब शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की, तब इनको है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। कमेंट के अंदर आज का ये पहला सवाल बताना है कि इनको है वो किस फील्ड के अंदर है सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस फील्ड के अंदर मिला था। यानी इनको रासायनिक के अंदर दिया गया था, या शांति के अंदर दिया गया था, या साहित्य के अंदर। ठीक है, तो विश्व के पहले ये व्यक्ति है जिनको है वो नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला था, विलियम कर्नोड रॉन्टजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर वर्ल्ड की बात हुई है, थोड़े इंडिया की भी बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपना वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को इनका जो उपन्यास है गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 के अंदर है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनको किस क्षेत्र के अंदर दिया था? तो इनको वो साहित्य के अंदर दिया गया था। मदर टेरेसा भारत की प्रथम महिला थी जिनको है वो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सीवी रमन कहते हैं भौतिकी का, इनको भी पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना है, इनको भी मिला हुआ है रसायन के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 2023 के अंदर जितने भी नोबेल पुरस्कार हुए थे उनकी चर्चा करते हैं आराम से। सबसे पहले आज का 23 के जो पुरस्कारों का क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 है वो किसे मिला है? यानी शांति का नोबेल पुरस्कार, इसका अपना जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा बी, यानी कि नरगिस मोहम्मदी को शांति का 2023 का है वो नोबेल पुरस्कार मिला है। नरगिस मोहम्मदी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये है ईरान के। क्या है?
नरगिस मोहम्मद है वो ईरान के रहने वाले। नरगिस मोहम्मदी ने ईरान के अंदर है वो महिला उत्पीड़न है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्या? महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इसके चलते इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया था कि महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इन्होंने कहा क्या कि इस लड़ाई को शांत किया जाए। अब जब इन्होंने लड़ाई को शांत करने की कोशिश की तो इनको क्या हो गया, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो आपको इसे याद रखना है। और है कहाँ के ये, तो है ईरान के। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसने जीता है। यानी कि इकोनॉमिक्स, जिसकी शुरुआत है 1969 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो इसको है 2023 का वो किसे मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी क्लॉडिया गोल्डिन। क्लॉडिया गोल्डिन को 2023 का इकोनॉमिक्स के अंदर है वो नोबेल प्राइज मिला है। ये कहाँ के हैं, तो ये यूएसए अमेरिका के रहने वाले अर्थशास्त्र वैज्ञानिक है क्लॉडिया गोल्डिन। और इन्होंने इनको अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने श्रम बाजार है, श्रम बाजार में जो लिंग अंतर के अंदर इन्होंने काम किया था। श्रम बाजार के अंदर इन्होंने काम किया था। श्रम बाजार के अंदर अभी इनको याद रखने का थोड़ा तरीका है कि क्लॉडिया गोल्डिन है वो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही अच्छा गोल्डन काम किया। और गोल्डन काम इन्होंने किया किसके अंदर, भारत जो यहाँ के अपने देश की इकोनॉमिक्स है सुधारने के लिए। और जब इन्होंने गोल्डन काम इकोनॉमिक्स में किया तो इनको क्या इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्या हो गया, पुरस्कार दे दिया गया। तो ठीक है, ध्यान रखना है। इन्होंने एक तो अगर पूछा जाए कि किसके लिए, तो श्रम बाजार जो है इसके अंदर इन्होंने कार्य किया था और ये यूएसए के रहने वाले हैं। और 2023 के अंदर इनको ये इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। आपको कमेंट के अंदर ये बताना है कि भारत के पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार मिला है। ये कमेंट के अंदर बताना है। आज का दूसरा सवाल है, भारत के पहले व्यक्ति कौन है, भारत के पहले व्यक्ति ये कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो मिला था। ये आप कमेंट में मुझे सवाल बताओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है। अच्छा क्वेश्चन है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था जॉन फोसे को। जॉन फोसे को साहित्य का जो पुरस्कार मिला था। जॉन फोसे कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। कहाँ के? नॉर्वे के है वो रहने वाले हैं जॉन फोसे। और जॉन फोसे को साहित्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इनको थोड़ा आपको याद रखना है। जॉन फोसे साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ। अच्छा, इनको थोड़ा याद रखने का तरीका क्या है आप देख लेना कि जॉन फोसे ने साहित्य के अंदर फंस के काम किया था। ठीक है, तो जॉन ने क्या किया था, साहित्य को अपने साहित्य में नाम कमाने के लिए इन्होंने फंस के काम किया था। ठीक है, तो इसे रिलेटेड इनको क्या हो गया, साहित्य का पुरस्कार मिल गया। या इनको थोड़ा और भी आप देख लेना आप अपने हिसाब से भी। ज़्यादा ये नाम दूसरे नामों में थोड़ी जो ट्रिक लगती है, लेकिन जॉन फोसे इसके अंदर क्या है कि जैसे एक तो शांति का नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, उसके बाद में अर्थशास्त्र के अंदर जो नोबेल प्राइज है और उसके बाद में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इन तीनों के अंदर पूरे एक एक व्यक्ति को ही दिया गया है। क्या? एक एक व्यक्ति को दिया गया। अब शांति का जो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, अर्थशास्त्र के अंदर क्लॉडिया गोल्डिन को दिया था और साहित्य के अंदर जॉन फोसे को दिया गया था। तो ये तीनों एक एक नाम है, ये आपको आराम से याद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो 2023 है वो किसने जीता है। इस क्वेश्चन का जो अपना तो राइट आंसर होगा ना वो डी हो जाएगा। यानी कि भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो इस बार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो पियरे एगोस्टिनी, जो कहाँ के रहने वाले हैं, ये फ्रांस के रहने वाले, याद रखना है आपको। फेरेंग क्रोस, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हंगरी के रहने वाले हैं। और एनिएल व्हीलियर है, ये कहाँ के रहने वाले, ये भी फ्रांस के रहने वाले। तो भौतिकी के अंदर तीन को नोबेल पुरस्कार मिले। इन्होंने भौतिकी के अंदर किस क्षेत्र में काम किया था, तो इन्होंने पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उनकी खोज के बारे में और गहराई में काम किया था। पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति की खोज है उसके बारे में इन्होंने कार्य किया था और उसके चलते इनको ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो क्या है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोस और रेनी व्हीलियर।
इनको आप याद अगर रखते हो तो आप ऐसे रख लो, इनका नाम रख दो आप PFA, ठीक है। PFA करके इनका नाम याद रख लो। पी का मतलब पियर है, एफ का मतलब फेरेंक, और ए का मतलब NEL। तो PFA इन तीनों को है नोबेल जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। फ्रांस के है ये हंगरी के, और ये भी फ्रांस के है, और इस बार 3 को मिला है। और इलेक्ट्रॉन, छोटे पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति की इन्होंने खोज के में खोज की है, उनका कार्य किया उस पर, तो उसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, ठीक है, यानी केमिस्ट्री के अंदर। अब केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें, अल्फ्रेड नोबेल थे, ये खुद एक रसायन वैज्ञानिक थे। तो इस बार है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किनको दिया गया? 3 को दिया गया। कौन कौन है? एक मोगिंजी बावंडी है, लुइस ई ब्रस है, और अलेक्स आई एकिमोव है। इन तीनों को क्या हुआ? रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मोगिंजी बावंडी कहाँ के रहने वाला है? तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं। लुइस ई ब्रस ये कहाँ के रहने वाला है? ये USA के रहने वाले हैं। और उसके बाद में अलेक्स की बात करें तो ये रूस के रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपको तीनों याद रखना है। ये तीनों अलग अलग देश के हैं, ये कहाँ के? रूस के, ठीक। अच्छा, अब इसको अगर आप याद रखते हैं तो आप ऐसे रख दो MLA। जैसे अपन एक पढ़ते हैं MLA, जो अपने MLA होते हैं, तो इनका अपन क्या MLA ऐसे नाम रखा, याद करने का तरीका रख लो MLA, ठीक है। अपने जो विधानसभा के अंदर MLA होते हैं तो MLA रख लो। M का मतलब मोगिजी बावंडी, M रख ला। L का मतलब लुइस का रख लेना, A का मतलब अलेक्स रख लेना। तो MLA, इन MLA है, इन्होंने तीनों ने अच्छा काम किया था किसके अंदर? केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और इनको नोबेल पुरस्कार 2023 है और रसायन का मिल गया था। बात करें इनको क्यों मिला था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्वांटम डॉट्स है उनके क्षेत्र में, क्वांटम डॉट्स है उनकी खोज की थी, ठीक है। क्वांटम डॉट्स है उनकी खोज की थी उस जगत में, ठीक है। तो रसायन के अंदर क्वांटम जो आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो उनके बारे में इन्होंने काम किया था, खोज की थी, तो इसके लिए इनको मिला है। मोगेजी बावंडी कहाँ के है? मैं आपको फिर से बता देता हूँ, फ्रांस के है। लुइस है वो कहाँ के? USA के। और अलेक्स है वो रूस के है। और आपको ट्रिक नाम याद रखनी है MLA ने अपने विधानसभा के अंदर अच्छा काम किया और इनको ये रसायन का क्षेत्र मिल गया। M मोगी, L लुइस, और A अलेक्स, ठीक है। तो इनको भी 3 बार दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कैटालिन कारिको और ड्रो विस्मैन को किस क्षेत्र के अंदर है नोबेल पुरस्कार मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना है वो हो जाएगा बी, यानी चिकित्सा, मेडिसिन के अंदर इस बार कैटालिन कारिको और ड्रो विस्मैन 2 को पुरस्कार मिला है। रसायन के अंदर, और उसके बाद में अगर बात करें कि रसायन और भौतिकी के अंदर है वो 3 को मिला है। और चिकित्सा के अंदर, मेडिसिन के अंदर है वो 2 वैज्ञानिकों को मिला है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने mRNA जो कोरोना टीका है उसके अंदर काम किया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इस जगत में इन्होंने काम किया है। 1 मिनट। इन्होंने जो कोरोना टीके का जो है वो mRNA टीके की है इन्होंने खोज की थी, और उसके चलते मेडिसिन के अंदर इनको 2023 का नोबेल प्राइज मिला है। अच्छा, अभी इनको याद रखने का तरीका क्या है? कैटालिन कारिको और ड्रो विस्मैन, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो कोरोना का जो टीका है इन्होंने क्या कर दिया? ड्रो और कैटालिन है, इन दोनों ने मिलकर कोरोना के टीके के अंदर है वो जो कोरोना आया था उसके अंदर इन्होंने कोरोना को भगाने का अच्छा काम किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना कि कोरोना का जो टीका है सबने मिलकर काम करते हैं, तो इन दोनों ने क्या किया? मिलकर है कोरोना को भगाने का जो है एक अच्छा आइडिया सोचा, mRNA टीके की खोज कर दी, और इसके क्षेत्र में इनको क्या हुआ? मिल गया था। अभी अगर बात करते हैं कि कैटालिन और ये कहाँ के रहने वाले, ये भी याद होना चाहिए। तो कैटालिन जो कारिको है ना, ये तो है अपने हंगरी के, ठीक है। और जो ड्रो विस्मैन है ये अपने कहाँ के हैं? USA के। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है साथ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये mRNA टीके है, इसके टीके की इन्होंने खोज की थी। तो ये तो हो गए थे अपने 2023 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार अभी 5-6 क्षेत्रों के अंदर मिले थे वो हो गए थे। अभी इसके बारे में थोड़ी और आगे चर्चा कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 9 कह रहा है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन है, यानी सबसे कम उम्र के अंदर जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी,
सबसे कम उम्र के अंदर है वो मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिला था। मलाला यूसुफजई को 2014 में, और वो भी किसके अंदर, शांति के क्षेत्र में है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको मात्र है वो 17 वर्ष की उम्र के अंदर मिला है। ये पाकिस्तान की रहने वाली है, महिला है, ठीक है। तो अभी अगर पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में, तो अभी मलाला यूसुफजई है, शांति के क्षेत्र में 17 वर्ष की उम्र में ही इनको क्या हो गया, जो है पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि सबसे अधिक उम्र के अंदर किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, इनकी भी साथ में चर्चा कर लेते हैं। तो वो हो गए अपने प्रोफेसर जॉन गुडेनफ। प्रोफेसर जॉन गुडेनफ है, इनको 97 वो है वर्ष की आयु में इनको है वो पुरस्कार मिला है नोबेल। इनको किस क्षेत्र के अंदर मिला है, इनको है रसायन के क्षेत्र के अंदर मिला है। और ये है कहाँ के, ये है जर्मनी के। आपके कहाँ है, ये भी ध्यान रखना, जर्मनी। तो प्रोफेसर जॉन गुडेनफ, इनको सबसे अधिक उम्र दराज में नोबेल पुरस्कार मिले, ये 97 ईयर के हैं, और रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपको याद रखना है, मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की उम्र में मिला है सबसे कम में, और प्रोफेसर जॉन गुडेनफ है, इनको 97 ईयर की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये दोनों आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। आपने चर्चा की थी सबसे पहले किसको मिला था, भारत में सबसे पहले किसको मिला था, सबसे कम उम्र में किसको मिला था, सबसे अधिक उम्र में किसने मिला था। फिर 2023 के अंदर जितने भी नोबेल पुरस्कार है उनकी चर्चा की। अब की नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, उनकी भी चर्चा की थी, और किसने शुरुआत की थी, कौन इसके जनक है, किसकी याद में दिया जाता, सब कुछ कर लिया। उसके बाद में आता है कि ये जो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो देती है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग है, उनके द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश अकेडमी स्वीडन, उनके द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद में रसायन, भौतिक और अर्थशास्त्र, चिकित्सा, इनमें इनको जो भी नोबेल पुरस्कार है वो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा ही उनके दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की संसद जो स्टोर्टिंग है उनके द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकेडमी है वो देती है। और रसायन, भौतिक, अर्थशास्त्र में द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज है, इनके द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। ये सभी संस्थाएं हैं वो स्वीडन के अंदर ही है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों ये थे आज के अपने टोटल 10 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन है एकदम याद हो गए होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपके ये क्वेश्चन है आराम से आएंगे। और मैंने आपको कोशिश की है ट्रिक से भी याद करने की, अगर ट्रिक भी नहीं है तो अपने को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर के सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्ज़ाम के अंदर। अभी आने वाले एसएससी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम होगा उनके अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आराम से इस क्लास की PDF है उदय मैजिक क्लास ऐप को डाउनलोड करना है, और वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, आगे की फिर नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।